सीखा है सबने, हम तो सब कुछ नहीं, ट्रेनिंग में करवाएंगे, हम ठीक सब है। तो बोल रहे थे कि प्रत्युष नागिन डांस करना। वो तो रिकॉर्डिंग तो हमें सब पता चल जाता है, पूर्वांश रिकॉर्डिंग आ जाता है, पता चल जाता है, मैम ठीक है। हाँ बोलो। मैम, जितनी बजे अपन टाइम पढ़ाई करते हैं ना, उससे थोड़ा ज्यादा हो गया, इसलिए अपन स्टार्ट करें। Okay, okay, okay. So sit straight, everyone. Close your eyes. Join your hands. Yes. Sai Ram, everyone. So, children, today we will start a new lesson. Yeah. Oh, just mic off कर लीजिए बेटा. Yes. So today we will start a new lesson, right? That is chapter 6, and the name of the lesson is footprint. Okay, what is the name of the lesson? Footprint. Foot means क्या होता है कृतिका? Foot. Foot means FOOT. उनके निशान, हाँ, पैरों के निशान तो फुट नहीं होगा, पैरों, पैर होते हैं, फुट मतलब पैर, प्रिंट मतलब उसके निशान, है ना? देखो ये जैसे कि, हाँ, ये जैसे उसको छोड़ दो, बुक को छोड़ो। जैसे हमने अपने हाथ में रख दियो, आप बुक को बाद में भी देख सकते हो, पहले मैम की तरफ देख लो, मैम की बात सुन लो, माइक ऑफ कर दो, ठीक है, क्योंकि मैं बोलती हूँ ना, अगर माइक ऑफ कर दो तो आवाज शोर आने लगता है, इसलिए मैं बोलती हूँ माइक ऑफ कर दो। अदरवाइज शोर नहीं आता तो हम सबका माइक ऑन करा लेते, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो क्या होता है, वैसा कि आपका भी ऑन है। हाँ राइट, अभी अभी ठीक है। तो सपोज दिस इज माय पाम और हैंड, ठीक है, ये इतना पोर्शन क्या कहलाता है? इधर देखिए सब लोग, मेरी तरफ देखिए, शी डोंट लुक एट द बुक, बुक में बाद में देख लेना। व्हाट इज दिस पोर्शन? इस एरिया को क्या बोलते हैं? दैट इज माय पाम, ठीक है। पाम को मैंने एक कलर, वाटर कलर में से डिप कर दिया, ठीक है। और डिप करने के बाद एक पेपर लिया, ड्राइंग पेपर, वाइट पेपर, और उसमें से चिपका दिया, फिर निकाला, तो आपके क्या उसमें कुछ प्रिंट बन जाएगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसे ही किसी कलर में हमने अपने पैरों को डाला, ठीक है। आपको पता है जब किसी की मैरिज वगैरह होती है, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिसमें कलर लगाते हैं पैरों में, है ना? और पैरों में अगर कलर लगा दिए, पूरे पैरों को एक थाली में एक कलर में डिप किया हमने, और फिर उससे हम जहां जहां चले वहां वहां उसके प्रिंट बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, घर में कोई कैट घुस आई, कैट ने कैट बाहर से कीचड़ से आई थी, ठीक है, उसके पैर जो उसके थे, उसके पॉज जो थे वो वेट थे, तो मिट्टी लगी थी, तो वो जहां जहां आपके घर में गई तो वो उसके पैरों के प्रिंट बन जाते हैं ना। फिर आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये एनिमल जो है वो इस रूम में गया था, या यहाँ किचन में भी इसके प्रिंट हैं पैरों के, वहां भी है, तो दैट इज कॉल्ड फुटप्रिंट, राइट। तो हम अपने हैंड को अगर वाटर कलर में डिप करेंगे ऐसे, और किसी व्हाइट पेपर में या किसी वॉल में तो नहीं क्योंकि खराब हो जाएगी वॉल, तो अगर हम एक व्हाइट पेपर लेंगे और उसमें से हाथ को दबा देंगे 2 मिनट के लिए, ठीक है, या हमने कोई बुक ली, यहाँ पे जैसे ये बॉक्स बना हुआ है पिंक कलर का, अपने फिंगर्स को या पूरे पाम को ऐसे डिप किया वाटर में और यहाँ पे ऐसे कर दिया, तो क्या बन जाएगा? हमारा हैंड प्रिंट बन जाएगा ना। अगर से हमने फुट को किया किसी पेपर में तो फुटप्रिंट बन जाएगा। So in this lesson, children, we will learn about different prints of foot of different animals. So basically, why we are learning all these things?
क्यों पढ़ रहे हैं हम ये सब चीजें फुटप्रिंट एनिमल्स की? क्योंकि ऑल द फुटप्रिंट्स आर हैविंग सम शेप्स। सभी किसी भी एनिमल का कोई भी प्रिंट हो, फुटप्रिंट हो या हैंड प्रिंट हो, कुछ ना कुछ उसका शेप होता है ना प्रद्युत? कनिष्का होता है ना फुटप्रिंट? कनिष्का बैठ जाओ बेटा, सोफे में लेटना नहीं है, सिट स्ट्रेट, सिट सिट सिट। यस, वेरी गुड। और यूनिफॉर्म नहीं है बहुत से बच्चों की, कनिष्का की नहीं है। कनिष्का की मम्मी को या पापा को फोन करना पड़ेगा लग रहा है। कनिष्का कहाँ गई आपकी यूनिफॉर्म? मैम सो रही है, सो रही है वो। वेरी गुड बेटा। नहीं, मैं कनिष्का की यूनिफॉर्म सो रही कि आराम कर रही, थोड़ा आज 2-3 दिन एग्जाम देकर थक गई होगी। और कर्णिका की भी आराम कर रही, कनिका और कनिष्का दोनों की यूनिफॉर्म सो रही है, आज थोड़ा रेस्ट कर रही है, थक गई होगी एग्जाम दे देकर। और पता नहीं एग्जाम में भी पहना था कि नहीं पहना था। और मंडे से अपनी अपनी यूनिफॉर्म जगा लो। हाँ ठीक है, इसीलिए लगता है थक गई है ना? कनिष्का थक गई है, सो रही, कबर्ड में आराम कर रही है। ठीक है, कल संडे, कल उसको उठा के धो के उसको। हाँ बेटा प्रद्युत, आपको नहीं बोल रही हूँ मैं, रुक जाओ थोड़ा सा, है ना? तो फिर अब आपकी यूनिफॉर्म को प्रेस कर देना, जगा देना, और मंडे से उसको पहनना शुरू कर देना, ठीक है? फ्राइडे तक, फिर उसको सैटरडे और संडे को सुलाना। ओके कनिष्का? ठीक है। नहीं तो अब रितेश की भी यूनिफॉर्म सो गई है लग रहा है। सब रेस्ट कर रही, सबकी यूनिफॉर्म मंडे से यूनिफॉर्म में होना चाहिए, नहीं तो आपको मैं क्लास के बाहर, फिर आपको ही बोलूंगी, आप भी जाइए, सो जाइए, रेस्ट कर लीजिए। क्या युगांशी, अभी ब्रेकफास्ट नहीं करना है यहाँ क्लास? मैम पढ़ा रही। मैम गंदी हो गई थी इसलिए धोने रखी थी वैसे। अच्छा, तो दो है ना आपके पास? एक टी शर्ट भी है, एक वो भी है वैसे तो। हाँ, दोनों गंदी हो गई, सब गंदी हो गई, थक गई इतनी? आप मिट्टी में गई थी क्या, इतनी गंदी हो गई? स्कूल भी नहीं गई, घर पे बैठे पहने पहने इतनी गंदी तो नहीं हुई होगी। और अगर एक गंदी हो गई तो दूसरी तो थोड़ी सी साफ होगी ना, है ना? तो मंडे से बिल्कुल यूनिफॉर्म में आना, ये आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली सुन लीजिए। बिल्कुल मंडे से जो बच्चा यूनिफॉर्म में नहीं रहेगा, सर ने कहा है बिल्कुल नो यूनिफॉर्म, नो क्लास। गतिक ने पहनी है क्या? दिखाओ, अपना कैमरा नीचे करो गतिक। गतिक यूनिफॉर्म दिखाइए, ये देखो इनकी भी यूनिफॉर्म सो रही है, सो रही है बेड में, वहां कबर्ड में यूनिफॉर्म। थक गई है एग्जाम देकर, मंडे से सबको रेडी कर लो। मंडे से यूनिफॉर्म में, अदरवाइज नो क्लास। जिसकी यूनिफॉर्म मुझे नहीं दिखी, प्रणिल का भी कैमरा ऑफ है, पता नहीं कियांशी का भी ऑफ है, पता नहीं उनकी भी सो गई क्या। यूनिफॉर्म दिख नहीं रहा मुझे। योगांशी ने क्यों ऑफ कर दिया? ब्रेकफास्ट करने के लिए ऑफ कर दिया। क्यों योगांशी? कैमरा ऑन करिए। उसने सोचा होगा कि मैम कह रही खाना नहीं है तो मैं कैमरा ऑफ करके खा लेती हूँ। ऐसे थोड़ी करना बेटा। क्लासरूम में आप खाओगे या बेड पे सोओगे तो कैसे समझोगे मैम जो पढ़ाएगी, कैसे समझ में आएगा? है ना सूर्य प्रताप? गुड बॉय, देखो कैसे बैठा हुआ अच्छे से। वेरी गुड। ओके, देखो आदित्य भी अच्छे से बैठा हुआ है, आदित्य साहब, है ना? ओजस भी बैठा हुआ अच्छे से, प्रद्युत भी अच्छे से बैठा हुआ। हाँ, क्या हुआ युगांशी? फिनिश ब्रेकफास्ट डन? नेक्स्ट टाइम बेटा टाइम पे कर देना, ठीक है? 1 क्लास और 2nd क्लास के बीच में जो टाइम होता है उसमें फटाफट खा लिया करो, ठीक है युगांशी? यस सोनू? यस बेटा, वेरी गुड। ठीक है, मम्मी को बोल दिया करो पहले। दूसरा छोड़ देता हूँ फिर खा लेता हूँ। वेरी गुड, आप तो वैसे भी इतने स्मार्ट हो गए हो, है ना? ठीक है, अब पढ़ाई करें हम। So footprints, why we are discussing, why we have this lesson in our book? Because every print or everything has some shape. अगर हम अपने फेस को ही देखें, ठीक है, सबके फेस का अलग अलग शेप होता है। अगर हम अपने पाम्स को देखें तो उसका भी एक शेप होता है, काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर, थोड़ा सा मिलता जुलता रहेगा, एग्जैक्टली नहीं रहेगा, एग्जैक्टली स्क्वायर नहीं रहेगा, बट कुछ ना कुछ शेप होता है, ठीक है? होता है कि नहीं होता है कृतिका? हाँ, तो क्या कर रही हो? सीधे बैठो, फिर किस में ध्यान है तुम्हारा? ठीक है, राइट, यस, अब दिखा मुझे प्रणील, लगता है अब आ गया पहन के यूनिफॉर्म।
ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो कुछ लोग तो कैमरा ऑफ करके गए, जल्दी जल्दी यूनिफॉर्म निकाली और पहन के आ गए। कुछ लोगों ने कैमरा ऑफ किया और जल्दी लिखाया और आ गए, है ना। तो ऐसे नहीं करना है, पहले से पहन के आना है, ठीक है। और पहले से अपना ब्रेकफास्ट कर लेना है, बिल्कुल नो चीटिंग, ठीक है। नहीं तो किसी दिन फिर मैं घर आ जाऊंगी डायरेक्ट और पकड़ लूंगी कि आपने झूठ बोला है। ओके, तो आज हम क्या करेंगे, आपको एक वीडियो दिखाऊं मैं? वीडियो देखना है सबको, किसको देखना है, रेज योर हैंड। ये इसी लेसन से रिलेटेड वीडियो है, ठीक है। देखो सब हैप्पी हो गए हैं, वेरी है। अभी कनिष्का भी अच्छे से बैठ रही है, मतलब सोफे में बढ़िया रोटी वोटी बना रही है दूसरे वाले में। मैम पेज कौन सा है, वो जो फुट वाला है? पेज नहीं खोलना, कोई भी बुक को बंद कर दो, सब मेरी तरफ देखेंगे और जो मैं दिखाऊंगी वो देखेंगे। और ये अपना अपना माइक ऑफ कर लीजिए, प्रद्युत और योगांशी का बीच बीच में माइक लगता है अपने आप खुल जाता है। Okay, so let me present the screen and show you a video. ठीक है, हम लोग योगांशी माइक ऑफ करो बेटा। हाँ, राइट राइट, वेरी गुड। देखते हैं, अब स्क्रीन प्रेजेंट हो जानी चाहिए सक्सेसफुली। आप भी दिखिए मुझे कियांशी। कियांशी भी जल्दी जल्दी ड्रेस पहन के आगे लग रहा है ना कियांशी? यस, सब लोग चीटिंग करने लगे। अभी तो मैम तो है नहीं यहाँ पे, अभी कैसे देखेगी। नाश्ता कर लो, ड्रेस चेंज कर लो, थोड़ा सो जाओ, ऐसे नहीं करना है ना बेटा। लेकिन सभी को नहीं करना, किसी को भी नहीं करना, ओके। कृतिका, आपको स्क्रीन दिख रही है? साईं बाबा आ गए, दिख रहे हैं? नो कृतिका, मैम, नो 2 मैम। मिनट वेट कर, 2 मिनट और वेट कर लो, क्योंकि यहाँ से तो स्क्रीन शेयर हो गई है। आप 2 सेकेंड वेट करके फिर देखिएगा, फिर मुझे बताना, ठीक है। ये जिसके स्क्रीन में आ जाए वो मुझे बता देना। क्योंकि यहाँ से तो प्रेजेंट हो गया है, बट आपको दिखना चाहिए। दिखा किसी को? नो मैम। नो नो मैम, चलो नो मैम, नहीं फिर और देखा। 5। अच्छा, 2 मिनट और देख लेते बेटा, शायद स्लो, नेट तो स्लो नहीं है बट नेटवर्क तो है। कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है आज। नहीं दिख रहे हैं? नो मैम। चलो फिर एक बार और, ओके ओके ओके, एक बार और करती हूँ मैं, है ना। स्टॉप करके फिर से एक बार ट्राई करती हूँ, अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको कुछ बताऊंगी, डिस्कस कर लेंगे हम, मंडे को देख लेंगे, है ना। नहीं आएगा बेटा, क्योंकि वो ऑप्शन ही वो हो गया, डीएक्टिव हो गया अभी।
ओके, नो प्रॉब्लम। चलो मैं आपसे ही फिर बातें कर लेती हूँ। वैसे भी आप लोग फिर दिखते नहीं हो मुझे अच्छे से। चलो, तो फिर फर्स्ट हम देखेंगे कुछ एनिमल्स के प्रिंट हैं, ठीक है। स्टार्टिंग, इट्स अ स्टोरी ऑफ भोलू। स्टोरी ऑफ भोलू एंड द फुटप्रिंट्स। What happened one day? Baby animals were playing on a muddy road in a jungle. What is muddy road? Muddy road means मिट्टा रोड, ठीक है। ऐसे स्कूल के आसपास जो बनी ना अच्छी वाली, वैसी muddy road. You can open the page number 39. This one. This page number. Lesson 6. Footprints. Right. So who was playing? Animals. Baby animals were playing. All of a sudden, an elephant shouted. बेटा अभी आ मैम हो गया गया क्या प्रेजेंटिंग? हु इज प्रेजेंटिंग? आई एम। मैम हो गया हाँ पहले। देखो कितनी देर में हुआ। मैम कौन सा? तो चलो हम देख, पेज नंबर 30 है। चलो मैं प्रेजेंट कर दूं, पहले आपको स्क्रीन दिखा दूं। अभी दिख रहे हैं साईं बाबा? मैम मेरी स्क्रीन पर नहीं आ सबको मैम आप दिख रहा है, आपका माइक अभी साफ दिख रहा है, साईं बाबा आ दिख रहा जाएगा है। क्या? आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। 2 मिनट वेट कर लो। किसको किसको दिख रहा है बता। मैं आपके साईं बाबा 39 तो नहीं दिख रहा, लेकिन आपका वीडियो जरूर। 39 गतिक, आपको आवाज नहीं आ रही क्या? गतिक 39 पेज नंबर। अच्छा किसको दिख रहे हैं साईं बाबा, मुझे बता दो। साईं बाबा अच्छा यहाँ पे हाँ आ जाएगा बेटा। मे बी इट इज टेकिंग टाइम। तब तक मैं आपको स्टोरी सुना देती हूँ। मुझे साईं बाबा दिख रहे हैं। नहीं दिख रहा है? यस मैम। किसको? समर्थ को? मैम अच्छा ठीक है, जब तब तक सबको दिख। हाँ आरव को? ओके ओके ठीक है, तब तक मैं आपको स्टोरी सुना देती हूँ बेबी एनिमल्स की, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड वन डे, ऑल द बेबी एनिमल्स, मतलब सभी एनिमल्स के छोटे छोटे बेबी, दे वर ऑन अ मडी रोड। मडी मीन्स मिट्टी, और रोड मीन्स आपको पता है रास्ता। जंगल पे, कहा? इन अ जंगल। ऑल ऑफ अ सडन एन एलिफेंट शाउटेड। शाउटेड मीन्स शाउट करना, आपको सबको पता है ना, जोर से चिल्लाना। Run, run! What he shouted, elephant? He shouted, run, run! Go to your homes. Bholu is coming to shoot with his camera. So why he said, run, run, go to your home? He said, Bholu is coming. Who is Bholu? Maybe one boy or a man. और ही इज कमिंग विथ वॉट? ही इज कमिंग विथ अ कैमरा। सबको पता है कैमरा क्या होता है। वॉट वी डू विद द कैमरा? वी शूट पिक्चर्स, ठीक है। सो ऑल द बेबी एनिमल्स रैन अवे। सारे एनिमल्स क्या हो गए? बेबी एनिमल्स भाग गए वहां से। When Bholu came with his camera, all he saw what was the footprint of these animals, because till the time Bholu came to that place, all the baby animals ran away because they got scared with Bholu. He's coming. So they ran away to their homes. Now Bholu, what he saw? He saw footprints. क्योंकि वो मडी रोड थी, मडी मतलब गीली मिट्टी वाली रोड थी, या मिट्टी थी वहां पे। तो जब हम मिट्टी पे चलते हैं तो हमारे शूज या स्लीपर्स, या हमने अगर हम बेयर लेग हैं, बेयर फुट हैं, हमने कुछ नहीं पहना है, तो हमारे फिंगर्स, हमारे फुटप्रिंट्स बन जाते हैं, है ना। जो भी हमने चीज पहनी तो उसके अकॉर्डिंगली उसके प्रिंट्स बन जाते हैं। तो जब एनिमल्स दे वर प्लेइंग, सो देयर वर सो मेनी फुटप्रिंट्स। आपको आवाज आ रही है प्रद्युत मेरी? यस मैम। प्रद्युत? यस मैम आ रही है। साईं बाबा दिखे क्या? नो मैम अभी तक नहीं।
अच्छा ठीक है, मैं इनको हटा ही देती हूँ, फिर नीचे कर देती हूँ, नहीं दिख रहा है तो फिर क्या कर सकते हैं। बट यहाँ शो कर रहा है कि यू आर प्रेजेंटिंग टू एवरीवन, प्रेजेंटिंग भी दिखा रहा है, पर आपको नहीं दिख पा रहा ना, वो प्रॉब्लम आ रही कुछ। एक वीडियो आपको दिखाना था आज, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आश्रय आप लेट आए हो, क्या हो गया था? पहले नहीं थे, अभी एक बच्चा कोई आया है लास्ट में। समर्थ आया है या आश्रय आया है? लेट कौन आया है? चलो कोई बात नहीं, बट आप जल्दी से टाइम से सब लोग क्लास ज्वाइन किया करिए, ठीक है। चलो फिर आपको नहीं दिख रहा है प्रेजेंटिंग, तो मैं इसको क्लिक कर देती हूँ, स्टॉप प्रेजेंटिंग कर देती हूँ, फिर आप क्या यूज है, राइट। So he did. Bolu saw the footprints of these animals. Can you match the animals with their footprint? Now आपको क्या करना है, आपको फुटप्रिंट्स को उनके एनिमल्स के साथ मैच करना है। अब आप इस पेज में देखो, 39 पेज में देयर आर सो मेनी फुटप्रिंट्स, और ऊपर साइड आपको छोटे छोटे एनिमल्स, बेबी एनिमल्स भी दिख रहे हैं, ऊपर टॉप की तरफ दिख रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे लेसन का नाम लिखा है, लेसन 6, और नीचे यहाँ पे जहाँ भोलू खड़ा हुआ है कैमरा लेके, वहां पे आपको फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं। अब आपको एनिमल के पैरों को देखना है, लेग्स को, फुट को, और उस फुट को कौन से एनिमल का फुटप्रिंट कौन सा होगा ये खुद ही मैच करना है, ठीक है आदित्य। तो देखो आप फर्स्ट वाला येलो कलर का जो है टाइगर का बेबी लग रहा है, वो टाइगर का बेबी को हम क्या बोलते हैं, किसको पता है, कौन बताएगा? पूर्वांश, क्या बोलते हैं टाइगर के बेबी को? हाँ कृतिका, रुको वेट करो। ओजस, ओजस क्या बोलते हैं बेबी ऑफ टाइगर? कप कब, वेरी गुड, CUB, कब। तो यहाँ पे फर्स्ट एनिमल जो येलो कलर का दिख रहा है वो कब है ना। तो कब का देखो कैसे हैं पैर, ट्रायंगल टाइप के दिख रहे हैं ना, ऐसे फिंगर्स, फिंगर्स, 3 फिंगर्स दिख रहे हैं। तो उसका फुटप्रिंट ढूंढो 3 फिंगर्स का, कहीं दिख रहा है आपको? ये फर्स्ट वाला लग रहा है मुझे, 4 फिंगर्स का फुटप्रिंट। मैम मुझे दिख गया। हाँ तो उसको मैच करते जाइए, छोटा सा फ्रॉग दिख रहा है, उसको ट्रायंगल, ट्रायंगल उसके फुटप्रिंट्स हैं, तो आप ये छोटा छोटा ट्रायंगल वाला मैच करो। एलिफेंट का तो बड़ा सा होता है ना फुटप्रिंट, गोल गोल सा, सर्कुलर, तो उसको मैच करिए। करने का जो बड़ा सा है ना सर्कल वाला, उसको मैच करो एलिफेंट के उससे। पेंसिल से करना है बुक में? पेंसिल से, पेंसिल से करना बेटा। बुक है आपके पास आदित्य? बुक में ही कर लो, बुक है क्या? हाँ, और चिक, एक हैन दिख रही है, हैन का बेबी भी दिख रहा है चिक, तो उसका ये वाला हो जाएगा। मैम चिक ये का देखो। पत्ते कहाँ है? कर्णिका, हाँ कर्णिका कहाँ पे है? ग्रीन लीव्स के पीछे भी एक एनिमल का बना हुआ है, जहाँ पे हरे हरे पत्ते दिख रहे हैं ना, पत्तियां, वहां पे भी देखो एक एनिमल का बना हुआ, 3 है उसमें। आपको देखना 3 किसके पैरों में है, खुद से देखो और काउंट करो। मैम ये देखो। हाँ कर लिया आपने बेटा, वेरी गुड, मैम ठीक है, पर इसको बाद में कर लीजिएगा, जिसने कर लिया ठीक है, बाकी बाद में कर लेना। मैम बहुत टाइम हो गया है। चलो Now Pradyot, don't worry about time, okay? Okay Pradyot, don't worry about time, right? है ना? Yes. So if you are done, okay. Otherwise you can do it later. बात कर सकते हो आप आराम से, ठीक है? No problem. आराम से सोचना, फिर मैच कर लेना। हाँ कर्णिका, मैम ये हैंड के फोटो है। हैंड, हाँ हैंड के फुट है, मैच कर लो आपको जो लगता है, आप तो खुद ही समझ जाओगी उसको ध्यान से देखोगी तो, ठीक है। फुट नहीं है वो, फुट प्रिंट है। क्या है वो?
कर्णिका फुटप्रिंट्स footprint. है ना? Yes. And what is the spelling of footprints? F-O-O-T, foot, P-R-I-N-T-S. आपका कहाँ ध्यान है योगांशी आज? सिस्टर की तरफ। उसको बोलो कि जाए इस रूम से। आप पढ़ाई कर रही हो। टेल हर टू गो फॉर सम टाइम। शी इज टॉकिंग टू यू कंटिन्यूअसली। वेरी गुड। यस। सो अब आपको देखना है कि जो एलिफेंट का फुटप्रिंट दिख रहा है उसका शेप क्या है। व्हाट इज द शेप ऑफ एलिफेंट्स फुटप्रिंट? ओजस, व्हाट इज द शेप What? of क्या ना? elephant? Round, What is ma'am. the shape of Round, circle. round? Circular or round? Yes, very good. Okay. तो आप देखो नामी कियांशी, what is the shape of frog's footprint? जो फ्रॉग का प्रिंट है वो किससे मिलता, किस शेप से थोड़ा थोड़ा सिमिलर लग रहा है आपको? फ्रॉग का या चिक का? कियांशी माइक ऑन करो पहले। यस कियांशी। योगांशी अच्छा चलो ऑन तो हो गया उसका माइक कियांशी का। आप बताओ आश्रय। आश्रय Yes, ma'am. चिक का या फ्रॉग का जो आपको फुटप्रिंट दिख रहा है ना वो किस शेप से मिलता जुलता मैच कर रहा है? नहीं आ रहा समझ में आश्रय कैसे लग रहा है वो? कियांशी कैसे लग रहा है आपको चिक्स वाला? वो शेप बताओ मुझे, शेप दिखाओ मत, बताओ क्या टाइप कर रहे हो पूर्वांश, क्या हुआ आपको बताया पूर्वांश? पूर्वांश Triangle shape. मैम वो गलती से हो गया था। अच्छा तो क्या शेप लग रहा है? ट्राइंगल शेप लग रहा है। यस यस कर्णिका आप बताओ। मैम ये ट्रायंगल जैसा लग रहा है। हाँ ट्राइंगल जैसा। तो देखो सारे जो फुटप्रिंट्स होते हैं वो किसी ना किसी शेप से मिलते जुलते होते हैं। एंड ऑलरेडी वी हैव लर्न 2D शेप्स एंड 3D शेप्स। ठीक है, तो हमें उसको और अच्छे से उसको समझना है और हमें देखना है जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो फुटप्रिंट्स होते हैं, वो किसी ना किसी शेप से मिलते जुलते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आवर फेस ऑल्सो, somebody's face is round, somebody's face is rectangular, somebody's face is oval, somebody's face is some अलग अलग टाइप के शेप्स होते हैं, है ना? ऐसे ही आपके फुट अलग शेप के होते हैं। हैंड स्पैन जो होता है, आपका पाम जो होता है, ये चीज को क्या बोलते हैं हम? पाम, PALM, पाम। एल इज साइलेंट। ठीक है, तो पाम भी एक शेप का होता है। ठीक है, फिंगर्स भी होती हैं उसमें, है ना? तो फिंगर्स कैसी है? सिलिंड्रिकल। फिंगर्स का शेप देखोगे तो कैसे लगेंगे? सिलिंड्रिकल लगेंगे ना। आपका पाम किसी किसी का रेक्टेंगुलर होगा, किसी किसी का सर्कुलर भी हो सकता है। राइट, फेस किसी किसी का रेक्टेंगुलर है, किसी का ओवल होता है, किसी का बिल्कुल सर्कल होता है। ऐसे होता है ना? तो ऐसे फुटप्रिंट्स में भी हम देखेंगे। राइट, तो दिस इज फ्रॉम ऑल टुडेज क्लास। आप ये स्टोरीज, जैसे आपकी मम्मी बिंदी लगाती है तो कई किसी दिन राउंड बिंदी लगाती है, किसी दिन ओवल लगाती है, किसी दिन कोई और शेप की लगा सकती है, रेक्टेंगल भी लगा सकती है। तो आप उसको भी ऑब्जर्व करिए कि आपकी मम्मी डायमंड शेप कौन की कौन से। मैम स्क्वायर शेप हाँ की। बेटा, मैम स्क्वायर और हाँ डायमंड स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, डायमंड ठीक है, डायमंड भी हो सकती है। राइट,
तो आपको देखना है कि आपकी मम्मी के पास कौन कौन सी शेप की बिंदियां हैं। आपको देखना है कि आपके घर पे जो लीव्स हैं, अगल बगल जो प्लांट्स हैं, उसकी लीव्स के भी शेप अलग अलग होते हैं। हर ट्रीज की लीव्स अलग अलग होती हैं, तो उनके शेप्स भी आपको देखने हैं, मैच करने हैं आपको। ठीक है, तो आज सिर्फ हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। आपकी पहले मम्मी की बिंदीज आप देखना कौन कौन से शेप की उनके पास है, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि फेस कौन कौन से शेप के होते हैं, आपको जो जो आपके घर में दिखे सबका फेस। ठीक है, उसके बाद ये वाला तो आपने मैच कर ही लिया है, और रीडिंग करना है सबको। पेज नंबर 39, 40 एंड 41, तीनों पेज की रीडिंग करना है आपको। ठीक है, फिर मंडे को हम, जब हमारी क्लास होगी तो हम फिर ट्यूसडे को होगी, तो फिर हम क्या करेंगे, इसके आगे स्टडीज करेंगे इसी लेसन में। ठीक है चिल्ड्रन, राइट? ओके प्रणील, फाइन। यस मैम। तो पता है ना आज सबको क्या ऑब्जर्व करना है, बिंदी मम्मी की। ओके, मैम शांति पाठ, हाँ बेटा, शांति पाठ कब शांति पाठ करेंगे? करेंगे। उससे पहले किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है? एनीबडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? हाँ, ओजस को पूछना है, ओजस बता दो। मैम मैम जो जो है ना, जो आपने है वो पूरी करना है क्या, जो आपने दिया है? क्या बेटा, फिर से बोलो। जो आपने है वो तो पूरी करना है क्या, जो हाँ, वो मैच दिया वाला है? कर लेना। और सुनो, मैंने क्या होमवर्क दिया है, पहले तो दिया मैच करना है आपको फर्स्ट पेज, वो आपने कर लिया है अभी, जिसने किया वो अच्छे से कर ले। सेकेंड होमवर्क है अपनी मम्मी की बिंदीज को ऑब्जर्व करना है, और कौन कौन सी शेप की बिंदी कल मैं मंडे को पूछूंगी, आपकी मम्मी के पास कौन कौन सी शेप की बिंदी है, ट्रायंगल है, ओवल है, अलग अलग शेप बताने मुझे कितने शेप्स की है, देखते हैं किसकी मम्मी के पास सबसे ज्यादा शेप्स की बिंदी मिलती है। ठीक है, वैसे तो सब एक ही शेप लगाती हैं सबकी मम्मियां, किसी किसी के पास अलग अलग शेप्स भी हो सकते हैं, राइट? वो हम देखेंगे और रीडिंग करेंगे 39, 40, 41 पेज नंबर। ओके, ठीक है यस मैम। प्रत्युत, सॉरी, रीडिंग करना है आपको पेज नंबर 39, 40, 41, और बिंदी देखनी है अपनी मम्मी की, कितने शेड्स की बिंदियां हैं उनके ओके पास। मैम। ओके मैम। तो दक्ष आप क्या कर रहे हो बेटा? यस, सो सिट स्ट्रेट एवरीवन, close your eyes, join your hands, let's do shanti part. Oh, शांति Sai Ram. Bye beta. बाय मैम। बाय Bye. मैम। Bye. Sai Ram children. Bye. You can leave. You can leave. I will leave at last. आप सबको लीव करना सबसे पहले। ठीक है, वन बाय वन सब लोग लीव करते जाइए। यस, वेरी गुड।